दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान भी प्राप्त है। हनुमान जी रामायण के बाद कहाँ गए, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कलयुग में हनुमान जी जिंदा हैं। आज इसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। रामायण की लड़ाई में हनुमान जी ने बहुत ही वीरता के साथ लड़ा और भगवान राम का साथ दिया। बहुत ही ऐसी जगह वह भगवान राम के सम्मुख दोस्त की तरह और एक सेवक की तरह उभर कर आए, जिससे भगवान राम खुश हो गए और वो रावण पर विजय प्राप्त कर सके। राम रावण की लड़ाई के बाद हनुमान जी ने राम जी का बहुत साथ दिया और अयोध्या तक भी उनके साथ गए। भगवान राम भी हनुमान जी से बहुत प्यार करते थे। अंत में अयोध्या में रहकर हनुमान जी ने माता सीता और भगवान राम का बहुत ही सेवा किया और यहाँ तक कि उन्होंने भगवान राम और माता सीता को अपने दिल में बसाए रखा, जिसे कि उन्होंने अपना सीना चीरकर भी दिखाया। ये तो हुई त्रेता की बात। त्रेता के बाद जब भगवान राम धरती छोड़कर चले गए, तब हनुमान जी जंगलों में जाकर निवास करने लगे और जंगल में ही वह रहकर तपस्या करने लगे। इसके बाद जब द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में भी हनुमान जी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। एक बार की बात है कि हनुमान जी एक रास्ते पर सोए हुए थे। उधर से बलशाली भीम अपने घमंड में चूर होकर रास्ते से जा रहे थे। भीम ने देखा कि एक बूढ़ा बंदर रास्ते पर पूंछ फैलाए सोया पड़ा है। उसने कहा कि यह बंदर, तुम अपना पूंछ उठा लो। हनुमान जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब ये काम नहीं हो पाएगा, तुम ही ऐसा करो, मेरे पूंछ को हटा दो। भीम ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ नहीं हटा सका। इसके बाद भीम समझ गया कि यह कोई दिव्य आत्मा है। भीम ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप कोई दिव्य पुरुष मालूम पड़ते हैं, कृपया मुझे अपना रहस्य बताएं। तब हनुमान जी ने भीम को अपना रूप दिखाया कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। ऐसा कह सुनकर भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे की कहानी हमें यह भी पता चलती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन का साथ दे रहे थे। वह अर्जुन के रथ पर सवार होकर अर्जुन के रथ की रक्षा भी कर रहे थे और जब युद्ध समाप्त हुआ, तब हनुमान जी उस रथ से उतर गए और वह रथ जलकर खाक हो गया। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब कृष्ण ने बताया कि अर्जुन के रथ से बहुत सारे दिव्यास्त्र छोड़े गए हैं। उन दिव्यास्त्र के प्रभाव से यह रथ अब नष्ट हो चुका है। जब तक हनुमान जी थे, तब तक यह रथ बचा हुआ था। हनुमान जी के जाते ही यह रथ नष्ट हो गया। आगे जब द्वापर युग भी समाप्त हुआ और बारी कलयुग की आई, तो कलयुग में भी हनुमान जी के लक्षण दिखते हैं और हनुमान जी हैं ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि वो हनुमान से ही प्रेरणा लेकर रामचरितमानस की रचना किए। हनुमान जी ने ही उनसे रामचरितमानस लिखने को कहा और तुलसीदास जी ने हनुमान जी से सीख कर ही रामचरितमानस की रचना की, जिससे कि यह दिव्य ग्रंथ बन गया और आज भी हमारे घरों में रामचरितमानस देखने को मिलता है। उसके बाद श्रीलंका के कबीले एक हैं मातंग कबीले। ये लोग आज भी कहते हैं कि हर 41 वर्ष के बाद इन कबीलों के बीच हनुमान जी आते हैं और अपना दर्शन देते हैं। श्रीलंका में आज भी बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, जो यह कहानी बयां करती है कि हनुमान जी इधर से होकर गुजरे थे। अब कलयुग में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब हनुमान जी पुनः एक बार लोगों के सम्मुख आएंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर से दुष्टों का संहार करेंगे और अंत में भगवान कल्कि में समाहित हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो आप एक लाइक ज़रूर करेंगे
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।